अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 6.7 स्टार्ट की है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सबसे पहले आप लोग ये फार्मूला, पहले तो हम लोग एक ही फार्मूला यूज़ करते आए हैं, लेकिन अब जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हमने दो फार्मूला यूज़ करने हैं। सबसे पहले जब हम लोग आर कोई भी सीक्वेंस गिवन होगा, उसको जब हम आर यानी कि कॉमन रेशो फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे जब हम देखेंगे आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रही है, तो हम इसका फर्स्ट फार्मूला ओपन लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। अगर हम देख रहे हैं कि आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये आप लोगों ने दोनों फार्मूला यूज़ करने हैं, याद रखने हैं। सबसे पहले कोई भी अगर सीक्वेंस गिवन है तो उसका आर हमने फाइंड करना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर आर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस हमारे पास 1, 1/3, 1/9। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये सीक्वेंस में मैंने लिख दिया है सीरीज़ को सम की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास n जो है वो 15 है, a1 हमारे पास 1 है, r जब हमने फाइंड किया 1/3 आया। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है r जो है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 का जो हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट वाला वो मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके अंदर वैल्यूज़ मैंने पुट किए हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको मैंने सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 717445 डिवाइड बाई 478296 ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड सिक्स टर्म इज -128। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। A3 हमारे पास 16 है, A6 हमारे पास -128 है। जनरल फार्मूले में हमने ये वैल्यूज़ पुट किए हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास 16 इज इक्वल टू A1 आर स्केयर, और इक्वेशन 2 बनेगी -128 इज इक्वल टू A1 आर 5। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड किया है, तो -128 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू A1 आर 5 डिवाइडेड बाई A1 आर स्केयर। तो यहाँ से जब डिवीजन हो गई तो आर क्यूब हमारे पास -8 आएगा और आर की वैल्यू -2। अब -2 है तो मतलब लेस देन 1 है, तो फार्मूला हमने फर्स्ट वाला यूज़ करना है। तो एस एन यहाँ पे हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं। A1 4 था और एन हमारे पास 7 है। जब हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व किया, तो 172 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़। तो सीरीज़ हमारे पास क्या गिवन है, 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 अप टू सो ऑन। तो 2 कॉमन लिया है, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 ये आ गया है। अब गिवन सीरीज़ में मैंने 9 मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो 9 जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2/9 बाहर रहेगा, 2/9 इंटू 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप टू सो ऑन। अब 0.9 जो है वो 1 माइनस 0.1 करें तो 0.9 आता है। इसी तरह मैंने इसको 0.99 को किया, तो 1 माइनस 0.01 को करेंगे तो 0.99 आएगा। फिर 0.999 को 1 माइनस 0.001 करेंगे तो 0.99 आएगा। अब यहाँ से मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1 ये जितने 1 हैं वो मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, और 0.1 को 1/10 कर दिया, 0.01 को 1/100 कर दिया, 0.001 को 1/1000 कर दिया। अब जितने 1 हैं, मतलब n टर्म्स 1 हैं, तो इसको n कर दिए, और जो 1/10, 1/100, 1/1000 था, इनको मैंने n टर्म्स तक कर दिए। अब यहाँ से 1/10, 1/100, 1/1000 से मैंने A1 1/10 है, R जो है 1/100 और 1/10 आई गई, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा, मतलब लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने जब वैल्यूज़ पुट किए हैं, तो एस एन हमारे पास 2/9 इंटू एन माइनस 10 की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, 3 + 33 + 333 अप टू सो ऑन। 3 कॉमन ले लिया, 1 + 11 + 111 अप टू सो ऑन। मल्टीप्लाई करवाया 9 और डिवाइड करवाया। जब 9 मल्टीप्लाई करवाया वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 999 + 999 अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद 9 जो है 10 - 1 100 - 1 99 होगा, और जो 999 है 1000 - 1 होगा। तो यहाँ से 10, 100 और 1000 कॉमन ले लिए n टर्म्स तक, और 1 कॉमन ले लिए n टर्म्स तक। तो 1 जितने हैं वो n आ जाएगा माइनस का, और यहाँ से A1 जो है वो 10 है, R जो है 100 डिवाइडेड बाई 10 तो 10 आएगा, और ये वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसको हमने ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला SN का फार्मूला यूज़ किया, तो हमारे पास आंसर है 1/3 इंटू 10/9 इंटू 10 की पावर 9 - 1
-n, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सम टू n टर्म्स द सीरीज़। फर्स्ट पार्ट है 1 + a - 1 + a² + ab + b² + a³ + a² b + ab² + b³। तो a - b डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। a - b मल्टीप्लाई किया है, जो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करवाऊंगी, और a1/a - b बाहर रहेगा। अंदर जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया a - b प्लस a + b इंटू a - b प्लस a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², फिर प्लस a - b इंटू a³ प्लस a² b प्लस ab² प्लस b³ अप टू सो ऑन, इस तरह से आएगा। अब जो है वो अंदर a - b a + b a² - b² का फार्मूला, फिर a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² a³ - b³ का फार्मूला, और अंदर a - b इंटू a³ a² b प्लस ab² प्लस b³, ये a4 b4 का फार्मूला है। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो यहाँ से a² a³ a4 ये मैंने एक साइड पे कर दी n टर्म्स तक, माइनस कॉमन लेके b² b³ b4 ये एक साइड पे कर दिया n टर्म्स तक। अब यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे SN के फार्मूले लगेंगे, क्योंकि दो सीरीज़ आ गई हैं। तो फर्स्ट जो है सीरीज़ A वाली, उसमें A1 जो है A है, R जो है वो हमारे पास A है, ग्रेटर देन 1 है, तो हमने ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला यूज़ करना है। B वाली सीरीज़ में हमारे पास A1 B है, R हमारे पास B है, तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे जब मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं फार्मूले में, ये हमारे पास फार्मूला है A1 इंटू RN-1 डिवाइडेड बाई R-1। तो A और R की वैल्यूज़ पुट किए हैं, तो हमारे पास A इंटू A⁻n-1 डिवाइडेड बाई A-1 माइनस B इंटू B-n-1 डिवाइडेड बाई B-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है, मतलब एलसीएम लिया है। A इंटू B-1 इंटू A-1 माइनस B इंटू A-1 B⁻n-1 डिवाइडेड बाई A-1 B-1। अब बाहर वाला A-1 जो है वो डिवीजन में था, वो अंदर जाके अंदर जो डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है R प्लस 1 - k r² प्लस 1 प्लस k इंटू R³ 1 - k मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया इस पूरी सीरीज़ के साथ। 1 - k अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/1 - k बाहर कॉमन रहेगा। जब वो अंदर हमने 1 - k मल्टीप्लाई करवाया है, तो अंदर फार्मूला बन जाएगा R इंटू 1 - k प्लस 1 - k² प्लस 1 - k³, ये वाला फार्मूला बनेगा। अब अंदर R मल्टीप्लाई करवाए, R - RK प्लस R² माइनस R² k² प्लस R³ माइनस k³ R³ अप टू सो ऑन। R² R³ ये एक सीरीज़ बना दी है, माइनस कॉमन लेके RK R² k² R³ k³, ये वाला एक फार्मूला मैंने एक सीरीज़ बना दी है। इन दोनों सीरीज़ में A1 जो है पहली सीरीज़ में A1 R है और R जो है वो भी R है। सेकंड सीरीज़ में A1 जो है RK है और R जो है वो भी RK है। ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमने ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला यूज़ किया है। जब फार्मूले में A1 और R की वैल्यूज़ पुट किए, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास R अंदर था दोनों साइड पे, तो R कॉमन ले लिया है। R डिवाइडेड बाई 1 - k इंटू R⁻n-1 डिवाइडेड बाई R-1 माइनस k इंटू RN(k_n-1 डिवाइड बाई RK-1), ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है सम द सीरीज 2 प्लस 1 - iota प्लस 1/iota अप टू 8 टर्म। A1 हमारे पास 2 है, R हमारे पास 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 और N हमारे पास 8 है। A जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन R जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हमने लेस देन 1 है, तो हमने लेस देन 1 का फार्मूला यहाँ पे लगाया। A1 इंटू 1 - R⁻n डिवाइड बाई 1 - R। तो जब हमने ये वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें, तो इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आप लोग देखें सारा सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है 15/8 1 - iota है। यहाँ पे देखें लास्ट पे ये हमारे पास 15/16 iota प्लस 1 था। इसको रैशनलाइज़ किया 1 - iota डिवाइड बाई 1 - iota के साथ, इसको आगे मल्टीप्लाई करवाया है, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP to the sum of terms from n plus 1 to n term plus is 1/r⁻n where r is the common ratio of GP। तो हमारे पास जो गिवन है वो है R1 GP जो है R1 R1² और यहाँ से हमारे पास हमने R और A1 फाइंड किया। A1 जो है A1 है, R हमारे पास
आर है। तो हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की हैं। तो सबसे पहले n+1 और 2n ये हमने फाइंड करनी है। तो एस डैश जो है, एस डैश हमारे पास a r⁴n प्लस a r n+1 प्लस a r n+2, मतलब n जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा 2n तक। तो यहाँ पे हमने a r⁴n है और r जो है यहाँ पे हमारे पास r आएगा। a1 और r हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं फार्मूले में। फिर s डैश हमारे पास a1r⁴n इंटू 1 माइनस r⁴n डिवाइड बाई 1 माइनस r, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब s और s डैश को इस रेशियो जब इनकी निकाली है s ओवर s डैश की, तो वैल्यूज़ पुट की हैं। तो s डैश जो है ये भी डिवीजन में है, तो इसको ये रिवर्स हो जाएगा। तो 1 ओवर r ऊपर आ जाएगा, a1r⁴n इंटू 1 माइनस r डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 1 माइनस r दोनों साइड में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरी जो है 1 माइनस r⁴n ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, a1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 ओवर r⁴n ये हमारे पास आंसर है और ये हमने शो करवाना था, तो ये हमने शो करवा दिए। अब नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।